क्या ये कम है अहमद मुख्तार तक पहुँचा दिया। क़ारी साजिद साहब के दिल की आवाज़ शायद यही थी, क्या ये कम है अहमद मुख्तार तक पहुँचा दिया, मुझको भी सरकार के दरबार तक पहुँचा दिया। देखें, हुज़ूर शाह अल्लामा मुफ्ती शहनवाज़ आलम साहब अज़हरी यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जिन्होंने मुझसे पहले बगदाद शरीफ देखा है, माशाअल्लाह। समझ रहे हैं आप। क्या ये कम है अहमद मुख्तार तक पहुँचा दिया। अल्लामा अब्दुल रऊफ़ साहब बैठे हुए हैं, बड़ी बुलंद आवाज़ है, अब देखता हूँ इंशाअल्लाह। क्या ये कम है अहमद मुख्तार तक पहुँचा दिया, मुझको भी सरकार के दरबार तक पहुँचा दिया। अल्लाह का करम है, मैंने ये पढ़ते पढ़ते 4 मरतबे मदीना शरीफ देखा है। अल्लाह का शुक्र है। सैयद हैदर अली साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जिनका ताल्लुक अलीगढ़ से है। बाकी मेरे उलमा बैठे हुए हैं जिनके नाम को मैं नहीं जानता, इसके लिए मादरत चाहता हूँ। देखें, क्या ये कम है अहमद मुख्तार तक पहुँचा दिया, मुझको भी सरकार के दरबार तक पहुँचा दिया। अब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो अपनी हैसियत को समझेंगे। और जब तक मैं बोलूँगा तब तक लाइएगा भी नहीं, ये नीचे रख दीजिएगा। ए भाई, ए भैया, जब तक मैं बोलूँगा तब तक वहीं रखे रहने दीजिएगा इसको। सुने आप, अब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब अपनी हैसियत को इंशाअल्लाह समझेंगे। क्या ये कम है अहमद मुख्तार तक पहुँचा दिया, मुझको भी सरकार के दरबार तक पहुँचा दिया। अय मेरे माबूद तू कितना बड़ा रहमान है, तूने मुझको मिंबरे सरकार तक पहुँचा दिया। तू कितना बड़ा रहमान है, अरे मेरे माबूद तू कितना बड़ा रहमान है, तूने मुझको मिंबरे सरकार तक पहुंचा दिया। अरे मेरे माबूद तू कितना बड़ा रहमान है, तूने मुझको मिंबरे सरकार तक पहुंचा दिया। जब मिसबाही बिरादरान बैठे होते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं फूल की हैसियत रखता हूँ उनके दरमियान। इसकी कुछ बुनियादी वजहें, इसको अल्लामा सईद साहब जानते हैं। एक शेर देखें, क्या ये कम है अहमद मुख्तार तक पहुंचा दिया। साजिद भाई धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो कह रहे थे, जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, अगर सबकी आवाज़ आ जाएगी तो मेरे दिल को खुशी होगी, वरना अपने शहर में वापस चला जाऊंगा। अभी जब मैं कानपुर से आ रहा था तो तकरीबन 150 किलोमीटर के सफ़र को तय करने के बाद मैं गाड़ी में कह रहा था, मेरे भाई जैसे लग रहा है मैं कई दिन से सफ़र कर रहा हूँ, इतना अच्छा रास्ता है इधर का। समझ रहे हैं आप। जो ये कहते हैं कि मीलाद बनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो, और मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये शुक्रिया भाई, शुक्रिया। फिर से पढ़ दूं बांदा वालों, फिर से पढ़ दूं, हाँ, वरना आपका बांदा किसी गैर के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है। समझ रहे हैं आप। मैं उसके नाम का इजहार नहीं करना चाहता, वरना एक शायर ने कहा था ना कि लफ्ज़ों को जोड़ जोड़ के दीवान हो गए, उनके करम से काम साहिबे ईमान हो गए। अहमद रज़ा का नाम तो लेने की देर थी, नदवा के सारे कौवे परेशान हो। मैं वो कहना नहीं चाहता, कहना नहीं चाहता। और ये सारे उलमा बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं दुबई है, मस्कत है, सऊदी अरब है, इराक़ है, जैसे मुल्कों में गया और देखा आप जैसे मुक़द्दस लोगों के चेहरे को देख करके। लेकिन जो हिंदुस्तान में मजहबी जलसों में एहतमाम देखने को मिलता है, पूरी दुनिया में शाज़ व नादिर कहीं देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं आप। जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, मुझे हुक्म है कि मैं इस शेर को पढ़ दूं।
मुझे मजरूह सुल्तानपुरी ने शायद गलत कहा था। एक मुशायरे में वो शेर पढ़ रहे थे, तो पहले शेर को सुनकर किसी ने कोई दाद नहीं दी, दूसरे शेर जब पढ़ने के बाद वो खामोश हुए तो किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। तो मजरूह साहब कहते हैं कि हजरात बाकी शेर भी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ वो मिजाज नहीं है जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो। देखें तौहीद भाई, जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। और मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। अब यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, मेरे उलमा बैठे हुए हैं, एक मेरे भाई ने कहा कि हुजूर सरकार ताजुल शरिया के हवाले से शेर पढ़ने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि उस शेर को पढ़ दूँ। और निज़ामत क्या बस ऐसे ही सब हो रहा है, समझ रहे हैं आप। मेरे भाई ने कहा कि शेर पढ़ने के लिए एक शेर हलीम हाजी कलकत्वी ने कहा था कि चांद जैसे अकेला तारों में, पुराने शेर तो मुझे बहुत याद है लेकिन एक नया भी सुन लीजिए। चांद जैसे अकेला तारों में, अजहरी वैसे हैं हजारों में। चांद जैसा अकेला तारों में, बांदा वालों सुनो आप, कि चांद जैसे अकेला तारों में, अजहरी वैसे हैं हजारों में। और आला हजरत के फैज़ बातिन से मसअले हल किए इशारों में। ये हुजूर सरकार ताजुल शरिया के हवाले से ये शेर था। अब मैं जो पढ़ना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन ऐसा आदमी है जो इस शेर पे खामोश रहे। कि जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, और मुफलिसी है दामने शाहे शही थामे हुए। जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, मुफलिसी है दामने शाहे शही थामे हुए। और शहर की रंगीनियों में खो गए होशियार सब, और दीवाने हैं तैबा की गली थामे हुए, और दीवाने हैं तैबा की गली थामे हुए। जिस शेर को मैं पढ़ना चाहता हूँ वो शेर आने वाला, मुझे वहीं बंद कर देना चाहिए था जहां लोगों ने मुझे दाद दी थी। मैं अपने खिलाफ काम कर रहा हूँ, बहुत होशियार आदमी हूँ। कि जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए। अब आखिरी शेर में पढ़ता हूँ जिसका ताल्लुक अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर सरकार ताजुल शरिया की बारगाह है। मैंने हुजूर सैयदी गुलजार मिल्लत की मौजूदगी में कानपुर के चमनगंज के मुशायरे में एक शेर पढ़ा था कि हुजूर सरकार ताजुल शरिया की अजमतों के हवाले से एक शेर पढ़ा था। और अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया में वो शेर पढ़ा जा रहा है, वो शेर पढ़ा जा रहा है कि बरेली में शहे बगदाद के प्यारे भी रहते हैं, फकत पानी नहीं रहता वहाँ धारे भी रहते हैं। ये साबित हो गया अख्तर रजा तेरे जनाजे से, जहाँ पे चांद रहता है वहाँ तारे भी रहते हैं, जहाँ पे चांद रहता है वहाँ तारे भी रहते हैं। मैं बोल नहीं रहा हूँ, मुझे बांदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने, मैं जल्दी जल्दी आखिरी शेर पढ़ता हूँ, जल्दी बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा हाथों को उठाकर बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब देखता हूँ करीब करीब मिंबर से एक दो लोग खड़े होंगे, इंशाल्लाह 20 से खड़े होंगे। देखें आप, शेर बहुत बड़ा है कि जिंदगी का दर्द है दरिया दिली थामे हुए, और मुफलिसी है दामने शाहे शही थामे हुए। और शहर की रंगीनियों में खो गए होशियार सब, और दीवाने हैं तैबा की गली थामे हुए। और गिर के मर जाओगे तुम लेकिन गिरा सकते नहीं, मेरे अख्तर की विलायत है अली थामे हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अख्तर की विलायत है अली थामे हुए। आप पूरे मजमे वालों पढ़ लो, ये सुन्नी भले भूखा प्यासा रहेगा मगर मुस्तफा का चहीता रहेगा। और वहां तक न पहुंचेंगे दुश्मन रजा के, बरेली का कद इतना ऊंचा रहेगा,
के दुश्मन रजा के। अब बरेली का कद इतना ऊंचा रहेगा, बरेली का कद इतना ऊंचा रहेगा, और वहां रोशनी की जरूरत नहीं है जहां मेरा ताजु शरिया रहे, जहां मेरा ताजु शरिया रहे। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। माशाल्लाह, जहां मेरा ताजु शरिया रहेगा। मैंने अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 7 सालों से शायरी करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग अल्लाह का शुक्र है कि मेरा शेर पढ़ते हैं। मैंने अभी तकरीबन 1 साल पहले लिखा था, तुम जलो या मर जाओ, पूरे हिंदुस्तान में लोग सुनते हैं। मैंने लिखा था कि जब आ गए हुसैन के नाना ज़मीन पर, पूरे हिंदुस्तान के शोरा अपनी ज़बान से इसको पढ़ते हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है। अब आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ अल्लामा सईद मिसबाही साहब, अल्लामा जमालुद्दीन हशमती शाह साहब की मौजूदगी में हिंदुस्तान के उस खतीब को मैं आपके हवाले कर रहा हूँ जिसने रातों दिन चल करके, अल्लाह का शुक्र है कि आला हज़रत सरकार के मिशन को आम करने का बेड़ा उठाया है, जिसका ताल्लुक अल्लाह वालों की ज़मीन मानिकपुर शरीफ से है। लोग जिसे शहनशाह खिताबत मुनादिर अहले सुन्नत हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती शहनवाज अहमद साहब की बारगाह नूर और उनकी ज़िंदगी के हवाले से पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लोग उनकी गुफ्तगू को सुनने के लिए परेशान रहते हैं। आज आलमपुर बांदा की ज़मीन पर अल्लाह का बड़ा एहसान है कि वो ज़ात बैठी हुई है जिसको दुनिया हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती शहनवाज साहब के नाम से मौसूम करते हैं। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नाराए तकबीर। बहुत खामोश हो गए यार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मुहाफिज़े मसलके आला हजरत, जलसे दस्तारबंदी, जलसे दस्तारबंदी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। वक्त ही कम था फैसले के लिए, वरना मैं आता मशवरे के लिए। घंटों घंटों खामोश रहना पड़ता है आपकी बात को सुनने के लिए।